Assalamualaikum students, how are you all? Today the topic is the remaining topic of chemical synapse. कल हमने chemical synapse जो है वो half study किया था, half रह गया था. So as I have told you before that कि आपके पास ये acetylcholine जो है ये within the terminal या within the neuron terminal इसकी formation है acetylcholine की. फिर ये एसिटाइलकोलिन जो है ये वेसिकल्स में विदिन वेसिकल जाएगा और ये एसिटाइलकोलिन जो है क्या करेगा हमारे लिए फंक्शन परफॉर्म करेगा केमिकल साइनेप्स का, राइट. सो इस वेसिकल को अब हमने यहाँ लेकर आना है ताकि ये न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ करे और अपना ये जो इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर है इस वेसिकल के अंदर ये क्या कर दे, रिलीज़ कर दे. ठीक है, तो जैसे ही ये वेसिकल इधर आएगा और इसकी ये जो प्रोटीन है इसके साथ आएगी, ये यहाँ पर प्लेस्ड प्रोटीन जिसका नाम है सिंटैक्सिन प्रोटीन. यहाँ ये सिंटैक्सिन है, यहाँ ये साइनेप्टोब्रेविन प्रोटीन है. जब ये दोनों प्रोटीन्स मिलेंगी तो आपके पास ये वेसिकल इधर करीब आएगा और यहाँ पर एक क्या बन जाएगी, आउटग्रोथ बन जाएगी. तो ये आपके पास ये जो आउटग्रोथ की फॉर्मेशन हुई है ये वेसिकल ने अपना जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो रिलीज़ कर दिया है, एक्सोसाइटोज्ड कर दिया है. ठीक है, तो ये आपके पास एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में साइनेप्टिक क्लिफ्ट में आ गया है. क्या, न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन. वी हैव more neurotransmitters as well, just like serotonin, adrenaline, एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन जिसे हम कहते हैं, दे आर ऑल्सो एक्टिंग एज हार्मोन एज वेल एज न्यूरोट्रांसमीटर. ठीक, तो यहाँ पर आपके पास एग्जाम्पल एसिटाइलकोलिन की दी गई है. एसिटाइलकोलिन जब यहाँ पर साइनेप्टिक क्लिफ्ट में आ जाएगा तो आपके पास ये मूव करेगा डिफ्यूजन के थ्रू इन चैनल्स की तरफ. ये चैनल्स हम कहते हैं कि दे आर दी कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स. कोलिनर्जिक इस वजह से कि ये कोलिन या एसिटाइलकोलिन के यहाँ पर क्या होते हैं, एंडिंग्स होती हैं जहाँ ये क्या करेगा, एसिटाइलकोलिन को अटैच करेगा. ठीक है, एसिटाइलकोलिन यहाँ से अटैच हो जाएंगे. तो ये कोई एक एक्सोसाइटोसिस नहीं होगी बल्कि पूरे न्यूरॉन की मेम्ब्रेन पे ये एक नहीं होगा वेसिकल, बल्कि बहुत ज़्यादा वेसिकल्स होंगे. 4, 5, 6, 7, 8 भी हो सकते हैं. ठीक है, तो देर आर सेवरल हम कह सकते हैं कि वेसिकल्स ने रिलीज़ किए हैं न्यूरोट्रांसमीटर. in most of the cases there are several neurotransmitters which are released from here. ठीक है, लेकिन ये है कि आपके पास बाज़-औक़ात अगर हम थ्योरेटिकली सोचें या हाइपोथेटिकली सोचें, हाइपोथेसिस क्रिएट करें कि ये एक न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो रिलीज़ हुआ था, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर इनफ नहीं है कि वो आपके कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स को इनिशिएट करे और आपकी प्री साइनेप्टिक से पोस्ट साइनेप्टिक की तरफ आने वाली स्टिम्युलेशन या एक्शन पोटेंशियल इसको पोलराइजेशन से डीपोलराइजेशन की तरफ लेकर जाए. यानी एक न्यूरोट्रांसमीटर इतनी ज़्यादा चेंज नहीं लेकर आएगा कि वो मेम्ब्रेन को -70 मिलीवोल्ट से 0 तक लेकर चला जाए, पोलराइज्ड स्टेट को डीपोलराइज्ड की तरफ ले जाए. सो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो रिलीज़ होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो आकर इन रिसेप्टर्स के साथ अटैच होंगे. ये तो मैंने ड्रॉ एक किया है, ये तकरीबन बहुत ज़्यादा रिसेप्टर्स यहाँ से रिलीज़ होते हैं और यहाँ बहुत ज़्यादा आपके पास न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज़ होते हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिसेप्टर्स होते हैं, इसको कैच करते हैं, रिसीव करते हैं. जैसे ही ये यहाँ पर आकर अटैच हो जाते हैं तो ये जो आप सर्कल देख रही हैं ओपन हो जाएगा और ये अलाउ करेगा एसिटाइलकोलिन को ये इंटरनली मूव करने के लिए. और आपके पास यहाँ ये जो हम कह रहे हैं कि ये एक रीजन है जिसको हम पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं और हम कहते हैं कि ये एक ऐसा रीजन है जहां पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं. ये रीजन जो है अब आहिस्ता आहिस्ता, चूंकि ये रीजन पोलराइज था, अब ये डीपोलराइजेशन की तरफ जाएगा क्योंकि आपको पता है कि ये एक्शन पोटेंशियल यहाँ पर आया है, इसने केमिकल रिलीज़ किया. अब ये केमिकल जो है यहाँ पर चेंजेस लेकर आएगा. ये क्या करेगा, आपके पास ये चेंजेस लेकर आएगा. वो चेंजेस क्या हैं कि मेम्ब्रेन की लेट से फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है वो -70 मिलीवोल्ट जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था, इस -70 मिलीवोल्ट को ये 0 तक लेकर जाएगा
डीपोलराइज करेगा, ठीक है, पोलराइजेशन से डीपोलराइजेशन की तरफ लेकर जाएगा केस। लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये 70 मिली वोल्ट था, -70 मिली वोल्ट, तो ये 0 तक इसको लेकर जाएगा। कैसे कि आपके पास यहाँ पर ये सोडियम को अलाउ करेगा कि ये अंदर ट्रिकल करे, ठीक है, सोडियम को ये अलाउ करेगा कि ये सोडियम ट्रिकल करे। सो दिस चैनल विल अलाउ सोडियम to move inside as more and more sodium is coming in, so the membrane is becoming depolarized. So initially the membrane was polarized and then it became depolarized, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि इसको हम नहीं कह सकते कि ये एक्शन पोटेंशियल है, यहाँ हम इसको कहेंगे कि it is not the action potential, it is actually the excitatory postsynaptic potential, excitatory postsynaptic potential, excitatory postsynaptic potential, right? It is not action potential. एक्शन पोटेंशियल तब होता जब यहाँ पर सोडियम के चैनल्स ओपन होते और सोडियम जो है वो अंदर ट्रिकल करती। यहाँ लाइगेंट गेटेड चैनल्स हैं, लाइगेंट गेटेड चैनल्स, दैट इज़ वाई वी आर सेइंग इट इज़ नॉट एक्शन पोटेंशियल। वेव ट्रेवल करेगी, ओवरऑल द लेंथ ट्रेवल करेगी, लेकिन पहले ये रिसेप्टर जो हैं वो सोडियम को इनर मूव करेंगे। अब यहाँ तक जो है वो आपके पास यहाँ से यहाँ तक होती है एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। फिर यहाँ से ये मेम्ब्रेन जो है जैसे ही ये डीपोलराइजेशन की वेव ट्रेवल करेगी तो यहाँ पर जो प्लेस्ड सोडियम के चैनल्स होते हैं जो कि वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स होते हैं, तो यहाँ पर ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स भी ओपन होंगे और यहाँ पर मेम्ब्रेन विद द पैसेज ऑफ टाइम नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होती जाएगी। तो यहाँ पर हम इसको एक्शन पोटेंशियल कह सकते हैं, लेकिन यहाँ हम कहेंगे कि इट इज़ दी एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, excitatory post synaptic potential, right? बिकॉज यहाँ पर एक्साइटेशन हुई है, एक्साइटेशन, राइट? सो वी आर सेइंग के दैट टाइप ऑफ पोटेंशियल इज कॉल्ड द एक्साइटेटरी साइनेप्टिक पोटेंशियल। डीपोलराइजेशन ब्रिंग्स द मेम्ब्रेन पोटेंशियल टूवर्ड्स द थ्रेशहोल्ड। इसका क्या मतलब है कि जैसे जैसे आपके पास ये डीपोलराइज होती रहेगी तो ये मेम्ब्रेन जो है इसकी सोडियम चैनल्स जब इनर मूव करती रहेगी सोडियम, तो ये आहिस्ता आहिस्ता -70 से थ्रेशहोल्ड की तरफ मूव करेगी। यानी मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके पास जब पोलैरिटी डीपोलैरिटी में चेंज होती है तो यहाँ पर ये जो थ्रेशहोल्ड वैल्यू होती है इस तक पहुँचेगा, तो हम कहते हैं कि ये आपके पास नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी तक चला गया और मेम्ब्रेन जो है वो पोलराइजेशन से डीपोलराइज्ड हो गई है, पोलराइज्ड स्टेट से डीपोलराइज्ड हो गई है, थ्रेशहोल्ड को पहुँच गई है, ठीक है। सो इन दैट केस अगर आपके पास मेम्ब्रेन को दोबारा से एक्साइटेटरी से इनहिबिटरी तक लेकर जाना है, जिस तरह हमने हाइपरपोलराइजेशन में पढ़ा था, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ पर पोटाशियम और क्लोराइड K+ और क्लोराइड जो कि ऐसे चैनल्स हैं जो कि न्यूरोट्रांसमीटर ने उनको टच नहीं किया या न्यूरोट्रांसमीटर ने उनको एक्टिवेट नहीं किया। बाज़ औक़ात ये होगा कि आपके पास कुछ ऐसे साइनैप्स हैं जिसमें ये चैनल्स जो हैं वो सेलेक्टिवली परमिएबल हो जाते हैं पोटाशियम और क्लोराइड को, तो वहाँ पर केस हाइपरपोलराइज्ड की तरफ चला जाता है और ऐसी पोटेंशियल को हम कहते हैं इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। तो आपके पास मेम्ब्रेन की डीपोलराइजेशन को इनहिबिट करने के लिए क्या होगा, कौन सा पोटेंशियल होगा, इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पर आपके पास प्रेजेंट होते हैं एंजाइम्स, ठीक है। इन एंजाइम्स का फंक्शन ये है कि वो आपके पास 50% एसिटाइल कोलिन को यहाँ पर होते हैं कटर्स, एंजाइम्स कटर्स भी आप कह सकते हैं, ठीक है, एंजाइम्स या कटर्स भी आप कह सकते हैं, जो क्या करते हैं एक्चुअली यहाँ पर ये एंजाइम
आपकी एसिटाइल कोलिन 50% पास करवा देगा, यानी 50% ये चैनल्स कोलिनर्जिक चैनल्स को ओपन करेगा और आपके पास पोलराइजेशन से डीपोलराइजेशन होगी, और 50% ये एंजाइम जो है एसिटाइल कोलिन की क्या करेगा, कटिंग करेगा। कटिंग क्यों कर रहा है, ताकि एसिटाइल और कोलिन, एसिटाइल जो है आपके पास ब्लड सर्कुलेशन में फिर लिवर का पार्ट बन जाएगी एसिटाइल, और कोलिन जो है वो दोबारा से रीगेन हो जाएगी नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। ठीक है, अगर मैं कह दूं कि ये एंजाइम्स यहाँ पर मैं बना दूं ना, लेट्स से फॉर एग्जांपल, तो ये एंजाइम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा एसिटाइल कोलिन की कटिंग करके कोलिन को दोबारा से रीगेन करवाएंगे, और एसिटाइल जो है आपके पास ब्लड सर्कुलेशन में लिवर के पास चला जाएगा फर्दर प्रोसेसेस के लिए। ठीक है, सो आपके पास यहाँ से ये एसिटाइल आता रहेगा, ये दोबारा से रीगेन नहीं हुआ। कोलिन चूंकि प्रेशियस है, इस वजह से इसको जल्दी से रीगेन कर लिया जाएगा, रिटेन कर लिया जाएगा। सो दीज एंजाइम्स, ये जो मैंने रेड कलर के एरो से शो किए हैं जो कि कटर के तौर पे एक्ट करते हैं, दीज एंजाइम्स आर कॉल्ड एसिटाइल कोलिन एस्टरेज, एसिटाइल कोलिन एस्टरेज, राइट, sorry, acetyl choline esterase. Sometimes when we have, instead of acetyl choline, we have adrenaline. As I have already told you, adrenaline act as a neurotransmitter as well as hormone, so the enzyme is changed.